तो Realme अपना नया फोन लाने वाला है Realme 15 Pro, बट लॉन्च से पहले हम ले आए हैं और इसको कंपेयर करेंगे Vivo के V50 से, क्योंकि इन दोनों का प्राइस लगभग सेम होने वाला है। Vivo अराउंड 35,000 रुपीज का आता है और इसका प्राइस भी अराउंड 35,000 रुपीज होने वाला है, क्योंकि लीक्ड प्राइस 40,000 रुपए, तो 1-2 हजार रुपए अगर मैं ऊपर भी मान लूं 35 के, तो दोनों सेम कैटेगरी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर Realme का कहना है कि ये सबसे पतला फोन है 7000 mAh बैटरी के साथ विद 80 वोट फास्ट चार्जिंग, और इसकी थिकनेस है 7.7 mm की। वहीं पर जो अपना Vivo है ना, इसकी भी 7.7 mm की थिकनेस है, बट हमें ध्यान ये देना है कि इसके पास 6000 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी 90 वोट फास्ट चार्जिंग के साथ। तो यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी और बैटरी बैकअप में भाई Realme का फोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर चार्जिंग स्पीड Vivo के पास अच्छी मिलती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे ऐसी छोटी छोटी चीजें कि कहां पर कौन सा फोन बेहतर है। मेरा नाम है पीयूष, चैनल का नाम है HFV अनबॉक्स। इस तरीके के कूल और अनबायस्ड कंपैरिजन देखना पसंद है, चैनल सब्सक्राइब मारना, वीडियो करना लाइक। तो बढ़ते हैं सबसे पहले दोनों की बिल्ड और इन हैंड फील पर। अब दोनों फोन को जब आप हाथ में होल्ड करोगे ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इनफैक्ट यहाँ पर दोनों का वेट और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी लगभग बराबर ही मिलता है। बट यहाँ पर जो Vivo का फोन है ना, इसमें भाई ग्लास पैनल है, Vivo ने यहाँ पर प्लास्टिक दिया है, और यहाँ पर डेफिनेटली प्लास्टिक के बाद जो 7000 mAh की बैटरी है, उसकी वजह से इसका जो वेट है वो लगभग Vivo के बराबर हो पाया है, वरना ये हल्का हो जाता प्लास्टिक की वजह से। इसके अलावा साइड का फ्रेम दोनों का भाई आपको प्लास्टिक का मिलता है। फ्रंट में अगर आप ग्लास देखोगे तो यहाँ पर Vivo ने दिया है भाई डायमंड शील्ड ग्लास, और वहीं पर Realme ने कॉर्निंग ग्लास दिया है। बट कॉर्निंग में कौन सा ग्लास दिया, 5, 4, 3, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बट यहाँ पर Vivo के पास जो डिस्प्ले है ना, ये 360 कर्व के साथ आती है, और Realme के पास 4D कर्व डिस्प्ले है। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड देखोगे, फर्क बताता हूँ क्या आता है। ऊपर से जो दोनों डिस्प्ले हैं वो इक्वली कर्व है, लेकिन साइड से ना Realme की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा कर्व है, जिसकी वजह से बेजल साइड के Realme के पास थोड़े कम फील होते हैं। इसके अलावा दोनों में आपको नैनो सिम स्लॉट दिया गया है, दोनों IP68 और 69 रेटेड फोन है। तो यहाँ पर बिल्ड के मामले में Vivo थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भाई आपको बैक में भी ग्लास दिया है। लेकिन कैमराज में आपको दोनों सेम ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर 50-50 मेगापिक्सल के दो कैमरा डाल के दिए हैं दोनों ही ब्रांड ने। 50 मेगापिक्सल का मेन, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब Realme में हो सकता है आपको 3 कैमरा लगे देखने में, बट यहाँ पर तीसरा ना सिर्फ और सिर्फ पल्स लाइट है, नोटिफिकेशन के टाइम पर ग्लो करती है। इसके अलावा इन्होंने इस बार 2 फ्लैश डाली हैं, जिनके कलर टेम्परेचर को आप कम ज्यादा कर सकते हो, इवन इनकी इंटेंसिटी को भी कम कर सकते हो। वहीं पर Vivo के अंदर भी कुछ ऐसा ही मिलता है, ओरा लाइट दी है, इसके भी टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सकते हो और इसकी ब्राइटनेस को भी कम ज्यादा किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर दोनों में से कौन अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो फ्रंट कैमरे की वीडियो आप देख सकते हो। अभी ये दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी एंड यहाँ पर दोनों में ना मैं जो मैक्सिमम आपको अल्ट्रा वाइड रेंज मिलती है फ्रंट कैमरे में, उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो Vivo है, इसके पास फील्ड ऑफ व्यू भाई काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अभी मैं Realme में दिखाता हूँ कि 1x पर ये कैसे परफॉर्म करेगा। ये 1x पे कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कम है। बट इसके पास फील्ड ऑफ व्यू कम होने के पीछे रीज़न बताऊँ क्या है, कि इसके पास आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, Vivo के पास स्टेबलाइजेशन नहीं है। प्लस यहाँ पर आपको 4K 30 FPS का ही ऑप्शन मिलता है Vivo के अंदर, एंड यहाँ पर Realme 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी लाइट कंट्रोल वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पर सच बताऊँ तो मेरे को Vivo की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज इसके पास डिटेल और शार्पनेस ज़्यादा अच्छी है। बाकी लाइट कंट्रोल वगैरह दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर कर रहे हैं। Realme यहाँ पर थोड़ा स्किन टोन ज़्यादा ही वाइट कर रहा है, एंड यहाँ पर डायनेमिक रेंज आप देखिए, यहाँ पर Vivo को मैं भाई मार्क्स देना चाहूंगा इस मामले में। तो वीडियो क्वालिटी में यहाँ पर स्टेबलाइजेशन Realme के पास ज्यादा अच्छी है, हालांकि फिर भी कहूंगा कि इसका EIS उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा। वहीं पर Vivo के पास भले ही स्टेबलाइजेशन ना हो, लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा डिटेल्ड है। यहाँ पर लाइट कंट्रोल दोनों का लगभग अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो Vivo का कंसिस्टेंट है। Realme क्या करता है, बीच में एकदम एक्सपोजर शिफ्ट करेगा, वो व्हाइट से कुछ फ्लेयर से आते हैं, वो काफी अजीब लगता है मेरे को। तो यहाँ पर Vivo की जो वीडियो क्वालिटी है फ्रंट कैमरे की, वो ज्यादा अच्छी है। और इसी तरीके से बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी पे जाऊं तो बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी के अंदर भी Realme का एक्सपोजर शिफ्ट काफी बेकार है। इवन स्टेबलाइजेशन में भी Vivo थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, बट बैक कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों की बेकार लगी मुझे। यहाँ पर दोनों ही वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बने हैं। खैर यहाँ पर ये वीडियो की बात हो गई है। फोटोज पर चले तो फ्रंट कैमरे में आप साफ देख सकते हो, जैसी डायरेक्ट लाइट आएगी। स्किन टोन Realme का अच्छा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन Realme के साथ बहुत बड़ा कलेश क्या है कि बैकग्राउंड में जो शैडोज होती हैं उनको अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पा रहा है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। Vivo शैडोज को काफी अच्छे से हाईलाइट करता है और कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी है। लाइक डायरेक्ट लाइट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, अपोजिट लाइट देख सकते हो। इवन यहाँ पर अगर आप नॉर्मल लाइट कंडीशन के अंदर भी फोटोज क्लिक करोगे तो ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ Vivo फोटो क्लिक करके देता है Realme के कंपैरिजन में। Realme में सबसे बड़ी दिक्कत इसके शैडो हाईलाइट वाला पार्ट है, और ये काफी बार फ्लेयर से भी ऐड कर देता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। बाकी एज डिटेक्शन वगैरह दोनों का ऑन पॉइंट है, अच्छा मिलता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और किसी सिचुएशन के अंदर भाई Realme भी थोड़ा सा बेटर फोटो क्लिक कर देता है, लेकिन वो 100 में से 2 फोटो ही होंगी।
तो यहाँ पर ये सीन है फ्रंट कैमरे के साथ, जहाँ पर वीवो सीधा विनर है। और वीवो के पास एडवांटेज ये भी है कि इसके पास ना जाइस फिल्टर्स मिलते हैं, जिनके साथ आप क्रिएटिव फोटोज क्लिक कर सकते हो, बहुत कमाल का बुके मिलता है, तो यहाँ पर ये भी एडवांटेज है। अब इसी तरीके से बैक पर चलें तो दोनों के अंदर आप 1x से लेकर 2x डिजिटल जूम करके फोटो क्लिक कर सकते हैं, नॉर्मल और पोर्ट्रेट मोड दोनों के अंदर ही। यहाँ पर अगेन वही चीज आती है, रियलमी के साथ शैडोज हाईलाइट अच्छे से नहीं होती, फोटोज काफी हाई कॉन्ट्रास्ट ही लगती हैं, और अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक करोगे तो वहां पर इसका डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं है जितना कि वीवो क्लिक करके देता है। तो वीवो की फोटो यहाँ पर ज्यादा बेहतर है ज्यादातर कंडीशन में। लेकिन वीवो के साथ दिक्कत क्या आती है कि ये काफी बार ना ओवर हाईलाइट कर देता है चीजों को, मतलब शैडो को कुछ ज्यादा ही वाइट कर देगा, जिसकी वजह से इसकी फोटोज भी काफी ज्यादा इरिटेट कर देती है किसी की सिचुएशन में। तो यहाँ पर ये है, बट ओवरऑल जितना मैंने फोटोज क्लिक करी है, मैं ये चीज कह सकता हूं कि यहाँ पर वीवो के कैमरा अभी भी ज्यादातर लोगों को पसंद आ सकते हैं बिकॉज ऑफ स्किन टोन एंड कंसिस्टेंसी। लेकिन यहाँ पर मैं लो लाइटिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो पहली बार मुझे लगा कि वीवो को किसी ने टक्कर दी है। भाई रियलमी के कैमरा लो लाइट परफॉर्मेंस में लगभग बराबर से ही परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर आप इस चीज को खुद देख सकते हो। बाकी अल्ट्रा वाइड के अंदर दोनों को ही काम करने की जरूरत है, रियलमी को शैडो पार्ट को हाईलाइट करने की जरूरत है और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम करने की जरूरत है, वहीं पर वीवो लाइट देखते ना उसको थोड़ा सा ड्रीम इफेक्ट डाल देता है, मतलब 50 मेगापिक्सल के हिसाब से यहाँ पर डिटेल काफी कम मिलती है। तो ये सीन है दोनों के कैमरास के साथ, जहां पर मुझे लगता है अभी भी वीवो थोड़ा एडवांटेज ले जा रहा है। वैसे जिस तरीके से वीवो के अंदर जाइस के फिल्टर है ना, इसी तरीके से रियलमी ने भी आपको पार्टी परिंदे ज्यादा हो तो एडवांटेज दी है। यहाँ पर आपको पार्टी मोड मिलता है जिसके अंदर 2 फिल्टर हैं, आप जैसी फोटो क्लिक करोगे बैकग्राउंड में लाइट है तो या उसे स्टार में कन्वर्ट कर देगा, हार्ट में, वो आप पर डिपेंड करेगा आप किस फिल्टर को यूज करके फोटोज क्लिक कर रहे हो, एंड डेफिनेटली काफी क्रिएटिव फोटो क्लिक करके देता है ये। इसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर रियलमी के पास आपको 6.8 इंच का एमोलेड पैनल मिलता है, वीवो के पास 6.7 इंच का एमोलेड पैनल मिलता है। दोनों ही डिस्प्ले 1 बिलियन कलर शो कर सकते हैं, दोनों ही 1.5 के डिस्प्ले हैं HDR10 सर्टिफिकेशन के साथ, एंड दोनों के पास ही 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है। अब ये क्या काम करती है, लो लाइट में अगर आप फोन यूज करोगे तो आपकी आंखों के डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे, तो चश्मे वश्मे लगाने की अब आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। बाकी यहाँ पर जो डिफरेंस आता है दोनों ही डिस्प्ले में वो है हाई रिफ्रेश रेट का। रियलमी ने यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है, वीवो ने वहीं 120 हर्ट्ज का। अब रियलमी ने जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया, हमने सेट करके चलाने की कोशिश करी तो यहाँ पर आप FPS मीटर में देख सकते हो सिर्फ 120 हर्ट्ज में ही काम कर रहा है, और अगर आप नहीं चलाओगे तो वो 60 हर्ट्ज पर स्विच हो जाएगा बैटरी कंजप्शन बचाने के लिए, वो वीवो भी करता है। बट यहाँ पर जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए, और ये एक जगह जरूर काम कर रहा है, वो है भाई जब आप कैलकुलेटर ऐप को चलाओगे सिर्फ उसमें, तो यहाँ पर यही है। लेकिन काफी सारे लोग कमेंट्स में बोलने वाले हैं कि भाई ये शायद गेम के अंदर करे, तो देखो गेम के अंदर आपको किसी तरीके का फ्रेम इंटरपोलेशन मोड जैसा फीचर नहीं मिलता जो आपको 144 हर्ट्ज गेमिंग कराएगा। तो यहाँ पर ये सीन है इसके 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, तो दोनों में इन शॉर्ट बताऊं तो 120 हर्ट्ज ही काम कर रहा है और दोनों में काफी अच्छी तरीके से कर रहा है। बाकी यहाँ पर पीक ब्राइटनेस में आपको मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। रियलमी क्लेम करता है हमने यहाँ पर 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी है और वीवो ने 4500 निट्स की। अब ऑन पेपर काफी लोगों को लालच आएगा इस फोन को खरीदने का, लेकिन यहाँ पर आप HDR कंटेंट जैसे ही देखने जाओगे तो रियलमी के जो कलर्स हैं वो काफी ज्यादा फेडेड हो जाते हैं, वीवो काफी अच्छे वाइब्रेंट कलर शो करता है इसके कंपैरिजन में। हालांकि वीवो की डिस्प्ले में एक रेड टोन जरूर है जो कि नॉर्मली फोन को चलाते हो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट यहाँ पर जब आप HDR कंटेंट देख रहे हो उस टाइम पर भाई रियलमी से ज्यादा बेहतर ब्राइटनेस है। इनफैक्ट यहाँ पर कलर्स भी ज्यादा बढ़िया है वीवो की डिस्प्ले के, और यहाँ पर मैं फिर भी कहूंगा कि वीवो की भी जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स की नहीं मिलती है। सिर्फ ऑन पेपर आजकल कंपनियां क्या करती हैं कि लैब टेस्ट करेंगी, वहां पर 1 पिक्सल भी ज्यादा ब्राइट हुआ उसको ही मार्केटिंग टर्म की तरीके से यूज कर देंगी। तो यहाँ पर इसके अंदर भी 6500 निट्स की ब्राइटनेस नहीं है, ना ही इसके अंदर 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, बट स्टिल वीवो के अंदर जब आप HDR कंटेंट देखोगे तो वहां पर ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन जब आप नॉर्मल कंटेंट देखोगे दोनों ही डिस्प्ले में तो वहां पर रियलमी के जो कलर्स हैं वो थोड़े से बेटर पंची आते हैं निकलकर, ब्राइटनेस दोनों की बढ़िया है। लेकिन रियलमी के अंदर एक प्रॉब्लम है कि जब आप साइड से देखोगे, साइड व्यू से देखोगे तो इसके अंदर ना कलर थोड़े से फेडेड हो जाते हैं वीवो के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये सीन है इसकी डिस्प्ले के साथ। और रियलमी के साथ मैंने अजीब चीज ये भी नोट करी, जब मैं मिनिमाइज कर रहा था इसके अंदर कंटेंट देखता हुआ तो वहां पर पूरी डिस्प्ले फ्लिकर करने स्टार्ट हो गई थी। और इसी तरीके से इसके अंदर जिटर इश्यूज भी हैं, जिटर इश्यूज वीवो के साथ भी हैं। अगर आप इसके अंदर 4K कंटेंट देख रहे हो, स्क्रॉल अप कर रहे हो UI के अंदर तो वहां पर आपको डेफिनेटली जिटर मिलेंगे, बट यहाँ पर थोड़े ना कुछ एडवांस लेवल के जैसे फ्लिकरिंग वगैरह मैंने बताया। इसके अलावा दोनों ही डिस्प्ले में 1.5 के पैनल है, बट रियलमी के अंदर आप 1.5 के पैनल को फुल HD पर भी कर सकते हो, बट वीवो में रेजोल्यूशन चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता। बाकी जब मैं दोनों के अंदर कंटेंट देख रहा था, स्पीकर्स भाई दोनों के काफी लाउड है, बट रियलमी के थोड़े से ना एडवांस लेवल पर लाउड है, थोड़े से डिस्टॉर्टेड फील होते हैं। लेकिन वीवो के स्पीकर्स में ज्यादा बढ़िया वोकल पार्ट मिलता है, साथ इसकी लाउडनेस भी अच्छी है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो आप यहाँ खुद सुन सकते हो।
बाकी दोनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, स्पीड रिकॉग्निशन, इवन पोजीशन, सारी चीजें सेम मिलती हैं और दोनों के अंदर ही जो हैप्टिक्स हैं वो स्प्रिंग की साइड है और दोनों के अंदर ही सेम फील कराते हैं। बाकी ये बात होगी पूरी डिस्प्ले की एंड सारी चीजों की। अब जो मेन पार्ट रह गया वो है दोनों की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर Realme के पास स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। अभी मैंने इसकी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 7s Gen 4 से एक बेटर और न्यू प्रोसेसर है, और वहीं पर जो अपना Vivo का फोन है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। अब यहाँ पर ऑन पेपर भी अगर आप स्कोर देखोगे तो Realme का स्कोर 1.5 से 2 लाख ज्यादा मिलता है। अब चलो स्कोर तो अलग कर दो, लेकिन इस Vivo के साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो इसका और हार्डवेयर भी है। जैसे इसके अंदर जो स्टोरेज टाइप मिलती है वो UFS 2.2 की है, LPDDR4X रैम है, जो कि काफी पुराना हो गया। लाइक 20,000 के अंदर वाले फोन भी इससे बढ़िया स्टोरेज टाइप दे रहे हैं। इनफैक्ट अभी इनका V60 आने वाला है, उनके अंदर भी आपको सेम ही हार्डवेयर मिलने वाला है, जो काफी ज्यादा बेकार चीज है। लाइक 40-45 हजार तक में वो आने वाला है उसके बाद। खैर यहाँ पर Realme ने इससे बढ़िया हार्डवेयर दिया है। इसके अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है, LPDDR5X रैम है, जो यहाँ पर आपको रीड राइट स्पीड पे भी एडवांटेज लेता हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास कंपनी की ऑफिशियल कोई ब्रीफिंग नहीं है, ना ही कोई डॉक है, बट यहाँ पर मैंने जितना टेस्ट करा मुझे इसके अंदर यही हार्डवेयर अभी तक फील हुआ है। अब इसके एडवांटेज क्या आते हैं, जब आप ऐप ओपन क्लोज करोगे वहां पर ये ज्यादा फास्ट है। यहाँ पर इवन जब दोनों का UI चला रहे हो तो Realme का जो UI है ज्यादा नया फील होता है, Vivo का जो UI है काफी ओल्ड फील होता है। अब यहाँ पर काफी लीक्स का कहना ये है कि Vivo जो अपना V60 लाने वाला है उसके अंदर ये नया ओरिजिन OS लाएंगे, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये काफी टाइम से शोर हो रहा है। हो सकता है अभी इसको थोड़ा और टाइम लग जाए। बाकी यहाँ पर अभी की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली Realme का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बढ़िया है, बट यहाँ पर Realme के अंदर ग्लिचेस काफी सारे हैं। और अगर आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो और उसे थोड़ा सा जूम करते हो तो पूरी डिस्प्ले फेड हो जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है Realme के सॉफ्टवेयर के साथ, तो इन्हें डेफिनेटली अपडेट के साथ इस चीज को फिक्स करना होगा। बट फिर भी जो इसका एक्सपीरियंस है वो ज्यादा स्मूथ है FunTouch OS के कंपैरिजन में। बाकी AI फीचर दोनों के पास आपको गूगल फोटो एप्लीकेशन के मिलते हैं, लाइक बैकग्राउंड में से कोई सब्जेक्ट इरेज करना है, एनहांस करनी है। बट इसके अलावा Realme के पास जो एडवांस फीचर मिलता है, लाइक आप इसके अंदर किसी भी फोटो को जब देख रहे होगे गैलरी के अंदर, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। गूगल लेंस का, गूगल लेंस तो पता है किस काम आता है। इसके अलावा AI एडिट जेनी, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक थिंक का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप टैप करोगे तो बता देगी कि इमेज के अंदर क्या क्या है। और उसके साइड में होल्ड टू स्पीक का भी है, जहां पर आप प्रॉम्प्ट डाल के अपनी इमेज के अंदर क्या ऐड कराना है वो सारी चीजें करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आउटफिट करा रहा हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहा है, बट अभी भी इसको थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है। मतलब काफी बार जब आप एडिट कराते हो तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है फोटो के अंदर। इसके अलावा भाई गेमिंग की बात कर लेते हैं, थोड़ा और हैवी टास्क करते हैं, तो यहाँ पर Realme के पास BGMI में 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, वहीं पर Vivo सिर्फ 60 FPS का ऑप्शन देता है। प्लस जो गेम प्ले है वो भी Realme का ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा स्मूथ मिलता है बिकॉज ऑफ 90 FPS। एंड इसी के साथ जो Realme का भाई गेम मोड भी है ना, उसके अंदर फीचर ज्यादा मिलते हैं, और ऊपर से इसमें बाईपास चार्जिंग भी है। मतलब गेम खेलते मैं डायरेक्ट चार्जर को लगा लूंगा और भाई मस्त गेमिंग करूंगा, मेरी कोई बैटरी वगैरह ड्रेन भी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये वाला सिस्टम भी बढ़िया है। तो अगर आप गेमिंग को लेकर ज्यादा फोकस्ड हो तो उस कंडीशन में भी जो Realme का फोन है आपको ज्यादा वैल्यू ऑफर करता है। बाकी देखो दोनों के अंदर एक प्रॉब्लम तो है कि इस प्राइस पॉइंट पर दोनों में NFC होनी चाहिए थी, जो दोनों के अंदर ही नहीं है। अब यहाँ पर मेरी ओपिनियन क्या है, तो डेफिनेटली यहाँ पर Vivo के कंपैरिजन में Realme का जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा सॉलिड मिलता है। इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़िया है, बट यहाँ पर अभी भी आपको बग्स मिलते हैं जो कि Realme को जल्दी फिक्स करने पड़ेंगे। इवन यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो Realme काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इसके कंपैरिजन में। बट यहाँ पर Realme ने सारी चीजें इंप्रूव करी तो, लेकिन यहाँ पर अभी भी कैमराज उतना अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पाए। यहाँ पर शैडोज, हाईलाइट, डायनेमिक रेंज की अभी मेजर प्रॉब्लम मिलती है इस फोन के साथ। और वहीं पर एडवांटेज ले जाता है Vivo। अगर आपकी कैमराज मेन प्रेफरेंस है तो यहाँ पर अभी भी ये इस प्राइस पॉइंट पर बना हुआ है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी आप बताना आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा, और अगर आप कोई भी फोन बाय करना चाहते हो तो एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहां से जाकर बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद दैट एंड बॉक्स गाइस।